हालेलुया, प्रेज जीसस। यीशु मसीह जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, हमसे प्रेम रखता है, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया कि वे पृथ्वी पर राज्य करें। इसलिए हम पहला पतरस 2:9 में पढ़ते हैं, पर तुम एक चुना हुआ राजवंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। याजक, प्रीस्ट या पुरोहित परमेश्वर और खोए हुए लोगों के बीच एक पुल है, जो प्रार्थना के द्वारा यीशु से पहचान कराने के लिए उन्हें जोड़ता है। पुराने नियम में याजकों के लिए व्यवस्था थी कि याजक लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर के सम्मुख बलिदान चढ़ाते थे। उनके लिए आज्ञा दी गई थी कि वे पवित्र स्थान की सेवा के लिए अपने याजक पद की रक्षा करें, और जो मेरे समीप आए अवश्य है कि मुझे पवित्र जाने और सारे लोगों के सामने मेरी महिमा करे। आज कलीसिया का पास्टर ही याजक नहीं, वरन हर एक विश्वासी जो यीशु के लहू के कारण अपने पापों से छुड़ाए गए हैं, वो याजक हैं और उन्हें अपने परमेश्वर की सेवा करने के लिए याजक पद की रक्षा करनी है, जिससे वह पवित्रता का जीवन जीते हुए परमेश्वर की महिमा का कारण बने। शमूएल भविष्यद्वक्ता इस बात को समझ गया था, इसलिए पहला शमूएल 12वां अध्याय 23वें वचन में कहता है, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। आज कलीसिया में यदि सबसे बड़ा पाप होता है तो वो है प्रार्थना नहीं करने का पाप। यीशु जो महायाजक हैं, उन्होंने प्रार्थना की। उनके लिए जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, जिन्होंने उन्हें कोड़े मारे, उन पर थूका, उनके लिए प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। आज भी प्रभु यीशु स्वर्ग में हमारे लिए विनती कर रहे हैं। यिर्मयाह 29:7 में लिखा है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशलता के साथ रहोगे। तो जहां भी परमेश्वर हमें रखते हैं, जिस देश में, जहां काम करने के स्थान पर, चर्च में, परिवार में, चाहे जो हमें पसंद करते हो या नहीं करते हो, हर एक के लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना वो कड़ी है जिसके द्वारा हम लोगों को यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता से मिला सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा, प्रार्थना में जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। वो चाहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। धर्म तो है, पर प्रार्थना का जीवन आज कलीसिया में नहीं है, पवित्रता का जीवन नहीं है। यहेजकेल 22 उसके 26 और 30 वचन में लिखा है, याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खींच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र और अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है, और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने खड़ा हो, कि मुझे उसको नाश करना ना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। दूसरा इतिहास 29 चैप्टर में जब याजकों ने अपने को पवित्र किया, प्रार्थना की, तब लोग चंगे हुए। आज के अंधकार और बुराइयों के समय अपने को समझें
यद्यपि हम में बुराइयां हैं, पर हमें चुना है। लोग चाहे बुरे हों, पर हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगी और वे चंगे होंगे। परिवारों में, देश में, कलीसिया में आशीष आएगी। हमें जो राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग होने के लिए चुना है, तो उसी स्टैंडर्ड पर अपने को तैयार करने के लिए प्रभु से अनुग्रह मांगे और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। जैसा आप कहते हैं कि मैं ऐसे प्रचारकों को ढूंढ रहा हूं जो दिल में लोगों को रखते हों, ऐसे पास्टर और अगुआ हों जिनके हृदय बहुत बड़े हों, जिसमें बहुत सी बातें समा सके। प्रभु, हमें अनुग्रह दें कि हमारे हृदय इतने विशाल हों कि हम लोगों के दुखों को उठा सकें। हमारे हृदय की सीमाओं को बढ़ाइए, जैसा दूसरा इतिहास 7:13-14 में लिखा है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या बहुत भयंकर वर्षा हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को आशीष दूंगा। प्रभु, हमें अनुग्रह दें कि आज की परिस्थितियों में हम अपनी बुरी चाल से फिरें। प्रार्थना करने का मन हमें दें। हम आपको खोजने वाले हो जाएं। हमने जो पाप आपके विरुद्ध किए हैं उन्हें हम मान लेते हैं। हम में बुराइयां हैं, हमें क्षमा करें। आज जो विपत्तियां हमारे देश में आई हैं वो हमारे पापों और अपवित्रता के कारण आई हैं। हमने अपने देश के लिए, अपने देश के शासकों, अधिकारियों के लिए प्रार्थना नहीं की। आज हमारा देश दुर्दशा में पड़ा है, उसका अपमान हो रहा है, शहरपनाह टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं। दुश्मन जिस मार्ग से आता है संपत्ति चुरा ले जाता है। ये सारी विपत्तियां आई हैं हमारे पाप के कारण, हमारी अपवित्रता, अशुद्धता के कारण। आपने शमूएल की प्रार्थना को सुना, नेहमिया की प्रार्थना को सुना, हमारी प्रार्थना भी आप सुने। हमारे देश को बचा लें, नाश होते हुए लोगों पर दया करें, सत्य जानने के लिए उनके मनों को तैयार करें। प्रभु, आप अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थना को सुने। यदि हम आपकी ओर फिरेंगे तो आप अपना मुंह हमसे ना मोड़ेंगे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।